नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत में कोरोना का कोराम जारी। पिछले 24 घंटे में 4,14,182 नए मामले आए सामने। वही 3,920 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 19,133 नए मामले दर्ज किए गए और 335 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में 62,194 नए केस आए सामने। एक दिन में 853 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 49 लाख के पार पहुंच गई है। अब तक कोरोना से 73,515 मरीजों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 26,662 नए मामले आए सामने और 350 मरीजों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 12,421 नए मामले दर्ज किए गए। यहां 24 घंटे में 86 की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,058 नए मामले आए सामने, तो वही 328 लोगों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 13,846 नए केस आए सामने, वही 212 मरीजों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में कोरोना के 759 नए मामले रिपोर्ट किए गए, तो वही 9 मरीजों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना के 24,898 नए मामले दर्ज किए गए, वहीं 21,546 मरीज स्वस्थ भी हुए। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 12,545 मामले सामने आए, 13,021 मरीज स्वस्थ हुए और 123 की मौत हुई। राजस्थान में 24 घंटे में 17,532 नए मामले दर्ज किए गए, 16,044 मरीज स्वस्थ हुए और 161 मरीज की मौत हो चुकी है। ओडिशा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,521 नए केस आए सामने, तो वही 24 घंटे में 17 की मौत हुई। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 39,633 नए मामले दर्ज किए गए, वही 775 लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस में 24 घंटे में कोरोना के 21,712 नए मामले सामने आए, वही 24 घंटे में 219 की मौत हुई। और वही ब्राजील में पिछले 24 घंटे में 67,099 नए मामले सामने आए, वही 2,304 की मौत हुई है। स्पेन में 24 घंटे में कोरोना के 7,690 केस सामने आए, वहीं 160 की मौत हुई। देश में चल रहे ऑक्सीजन संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं के बीच संतुलन जरूरी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की तीसरी लहर पर चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तैयारी होगी तो तीसरी लहर को संभाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तीसरी लहर में बच्चों पर असर हो सकता है। इसको देखते हुए टीकाकरण अभियान में बच्चों के लिए सोचना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि थर्ड वेव तक मेडिकल स्टाफ थक चुका होगा, तब क्या करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है कि घर बैठे डॉक्टर और नर्स थर्ड वेव में भूमिका निभा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इसके तहत 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह 5 बजे तक कड़ी पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सब बंद रहेगा। राज्य में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। वही सभी प्रकार के धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से दिल्ली आने वालों यात्रियों को 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होगा। इस संबंध में दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर दिया गया। आदेश में कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कोरोना का बेहद खतरनाक वायरस सामने आया। यह वायरस बहुत कम समय में बहुत तेजी से फैलता है। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सियासत जमकर हो रही है। बिगड़ते हालातों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। टीएमसी नेता ऋतु दत्ता ने कंगना रनौत के खिलाफ विवादित ट्वीट को लेकर एफआईआर दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश सरकार का विमान ग्वालियर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 2 पायलट समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विमान अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर मध्य प्रदेश आया था। कोरोना संक्रमण और यात्रियों की कमी के चलते रेलवे ने दिल्ली समेत 23 प्रमुख शहरों के चलने वाली 28 ट्रेनों को 9 मई से रद्द कर दिया है।
रद्द की गई ट्रेनों में 8 जोड़ी शताब्दी, 2 जोड़ी जनशताब्दी, 2 दुरंतो, 2 राजधानी और 1 वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। अगले आदेश तक ये ट्रेनें नहीं चलेंगी। और वही मध्य रेलवे ने 23 यात्री ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इनमें नागपुर कोल्हापुर स्पेशल 29 जून तक, सीएसएमटी कोल्हापुर स्पेशल 1 जुलाई तक, सीएसएमटी पुणे स्पेशल 30 जून तक शामिल है। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन के काफिले पर हमला किया गया। हमले में मंत्री की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मुरलीधरन ने हमले का आरोप तृणमूल कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वी मुरलीधरन पर पश्चिम मिदनापुर में हमला किया गया। उन्होंने वाहन पर हमले का वीडियो फुटेज भी जारी किया है। बंगाल हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए सीएम ममता बनर्जी ने 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुआवजा बिना किसी भेदभाव के दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि यहां बीजेपी के नेता घूम रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं। बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष के खिलाफ टीएमसी ने शिकायत दर्ज कराई है। दोनों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। वाराणसी में कोरोना कर्फ्यू को असर देखने को नहीं मिल रहा है। लोग लापरवाह बने हुए हैं। सड़कों और दुकानों में भीड़ देखने को मिल रही है। सीतापुर में चुनाव के परिणाम के बाद 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। विवाद के बाद गांव में तनाव का माहौल है। सीतापुर में तेंदुए ने भीड़ पर हमला कर दिया, जिसमें 3 ग्रामीण घायल हो गए। इलाके में तेंदुआ दिखने के बाद लोग दहशत में हैं। सिद्धार्थनगर में लॉकडाउन के दौरान शराब बाइक पर बेची जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। शामली में 2 गुटों में मामूली कासूनी को लेकर संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से लाठी डंडे और धारदार हथियार चले हैं, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। जालौन में कोरोना प्रोटोकॉल की दमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जुआरी खुलेआम एक साथ बैठकर जुआ खेल रहे हैं। और वही रोहतक के पूर्व पार्षद की गुरुग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या की वजह पीजी में हुआ विवाद बताया जा रहा है। प्रयागराज से हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया। पंचायत चुनाव जीतने के बाद विजय प्रत्याशी के समर्थकों में फायरिंग कर अपनी खुशी का इजहार किया। इसके अलावा कोरोना नियम भी उनकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। फिरोजाबाद के सरकारी ट्रामा सेंटर में कोरोना पेशेंट की मौत के बाद परिजनों ने जमकर तोड़फोड़ की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने हंगामा करने वालों को हिरासत में ले लिया है। मथुरा के यमुना नदी में नवजात शिशु बहता हुआ मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और नदी से बच्चे को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। महोबा में 2 पक्षों में हुई मारपीट में आधा दर्जन के अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मारपीट की वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। कानपुर किराए को लेकर महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान चोट लगने से मकान मालकिन का हाथ फ्रैक्चर हो गया। हरदोई में पुल की रेलिंग तोड़कर ट्रक नदी में गिर गया। हादसे में 2 कांस्टेबल समेत ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद पाकिस्तानी मूल की ब्रिटिश महिला मायरा की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मायरा के अंकल ने बताया कि शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद उसे धमकियां मिल रही थीं। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान में पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद नशीद एक बम धमाके में घायल हो गए। घर के बाहर गाड़ी में बैठते समय उन पर हमला हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विदेशों में मौजूद अपने दूतावासों के कर्मचारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। वहीं इमरान खान ने भारतीय दूतावासों की तारीफ करते हुए कहा है कि वे विदेशी निवेश लाने के लिए बहुत सक्रिय हैं। कनाडा में शुरू हो रहे नए आवर्जन कार्यक्रम से भारतीय छात्रों को बहुत फायदा होने वाला है। कनाडा में पहले से रह रहे 90,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों और अस्थायी आवश्यक कर्मचारियों को स्थायी निवासी का दर्जा देगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के 2 समझौते को रद्द करने के बाद चीन तिलमिला गया है। अब चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकाते हुए व्यापारिक समझौते पर चल रही सभी गतिविधियों पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। भारत में बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया नाम से दोबारा पबजी को लॉन्च किया जाएगा। इस गेम का लोगो लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन गेम कब लॉन्च होगा ये नहीं बताया गया है।
बिल गेट्स की होल्डिंग कंपनी कैस्केड इन्वेस्टमेंट ने 13,300 करोड़ की इक्विटी उनकी पत्नी मेलिंडा फ्रेंच गेट्स को ट्रांसफर कर दी है। इक्विटी का यह ट्रांसफर तलाक की अर्जी देने के बाद हुआ है। सीसीआई ने टाटा मोटर्स के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। टाटा मोटर्स पर अपनी मजबूत स्थिति के कथित दुरुपयोग का आरोप लगा है। 10 मई से एलआईसी के सभी कार्यालयों में हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही कम होगा। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की ओर से शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। और देश की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। 2021 में जनवरी से मार्च तक के दौरान कंपनी को 865 करोड़ का मुनाफा हुआ है। कोरोना के कारण आईपीएल 2021 सीजन को बीच में ही सस्पेंड कर दिया गया है। इस बीच इंग्लैंड में 4 काउंटी क्लब ने टूर्नामेंट कराने का प्रस्ताव रखा है। इंग्लैंड में आईपीएल के बचे हुए मैच सितंबर के आखिरी 2 हफ्ते में कराए जा सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम को 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए अगस्त में इंग्लैंड दौरे पर जाना है। इंग्लैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन आज को किया जाएगा और कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच बीसीसीआई दौरे के लिए 30 सदस्यीय बड़े दल का चयन करेगा। आईपीएल में शानदार प्रदर्शन के बाद युवा पृथ्वी शॉ की टीम में वापसी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया दौरे में एक मैच के बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था। चेल्सी ने चैंपियंस लीग फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल मुकाबले में रियल मैड्रिड को 2-0 से हरा दिया है। फाइनल में चेल्सी का सामना मैनचेस्टर सिटी से होगा। कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा के खिलाफ पंजाब के फगवाड़ा में केस दर्ज हुआ है। सुगंधा मिश्रा पर अपनी शादी के दौरान कोरोना नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है। कोरोना के चलते अभिनेत्री श्रीप्रदा के बेंगलुरु में निधन हो गया। श्रीप्रदा कैंसर से भी पीड़ित थी। एक्टर हर्षवर्धन राणे की रॉयल एनफील्ड बिक गई है और उन पैसों से 3 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैदराबाद पहुंच गए हैं। हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर इसे बेचकर कोरोना मरीजों की मदद करने की इच्छा जाहिर की थी। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अनुपम खेर को शॉर्ट फिल्म हैप्पी बर्थडे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। वही हैप्पी बर्थडे को फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कोरियोग्राफर में से एक सरोज खान की जिंदगी पर फिल्म बनेगी। सरोज खान की बायोपिक की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं।